राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे जयवर्धन। मधुसूदनगढ़ थाने में दिया रवनीत सिंह बिट्टू, यूपी के मंत्री रघुराज सिंह और महाराष्ट्र के विधायक गायकवाड़ के खिलाफ आवेदन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर मधुसूदनगढ़ थाने में कांग्रेस नेताओं ने आवेदन दिया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह और शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और शहर ब्लॉक कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमराज नेगी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता में आने के बावजूद राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। इसलिए वरिष्ठ नेतृत्व के इशारे पर राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल और अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। कांग्रेस ने तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस मौके पर विधायक जयवर्धन सिंह ने गुना सहित मध्य प्रदेश में प्रतिदिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए चिंता जताई है। उन्होंने गुना के अलावा उज्जैन, महू सहित सब प्रदेश के तमाम शहरों में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने स्वयं ही गृहमंत्री का प्रभार संभाला हुआ है। वे सुरक्षा के मुद्दे पर नाकाम रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय छोड़ दें और किसी और मंत्री को यह महत्वपूर्ण विभाग हवाले कर दे, ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। कांग्रेस नेताओं ने मधुसूदनगढ़ के पार्षद पूरन सेला के खिलाफ हुई एफआईआर की जांच करने की मांग भी स्थानीय थाना प्रभारी से की है। उन्होंने मधुसूदनगढ़ नगर परिषद की वर्तमान स्थिति पर भी तंज कसा है। आज मधुसूदनगढ़ थाने में पहुंचे हैं, क्या मामला है? भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री ने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बहुत ही अभद्र और बहुत ही गलत टिप्पणी की है। एक तरफ तो स्वयं जो दोनों ये मंत्री हैं सत्ता पक्ष के हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन इतने बड़े पद पे रहकर उसके बावजूद जो उन्होंने हल्की टिप्पणी की है राहुल गांधी जी के प्रति, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इनको ऊपर से आदेश दिया गया है ऐसे हल्के बातें करने का। कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बावजूद पूरी भाजपा भौखला रही है। राहुल गांधी जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसको देखकर भी भाजपा में भौखलाहट है, इसीलिए वो ऐसी हल्की टिप्पणियां कर रहे हैं। हमने उस संबंध में आज टीआई महोदय को ज्ञापन दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में अलग अलग थानों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इसी प्रकार से ज्ञापन दिया है, ताकि जिन लोगों ने गलत ऐसी टिप्पणी की है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग थी। नगर परिषद के एक पार्षद भी आपके पास पहुंचे थे अपनी समस्या लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एक मधुसूदनगढ़ के जो पार्षद हैं, शायद पूरन सेलर नाम है उनका, तो निर्वाचित हुए थे निर्दलीय के रूप में, लेकिन फिर शायद उन्हें भाजपा में ही वो शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उन पर एक एफआईआर की गई है और उनका पूरा परिवार आज मुझसे मिला था कि आप कृपया मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, आप इस बात को ऊपर पहुंचाएं और जो हम निर्दोष लोग हैं पुनः जांच होकर हमारा नाम हटाया जाए। तो इसी संबंध में आज हमने यहाँ पे टीआई साहब को इस विषय पर भी अवगत कराया है और हमने यही कहा है कि जो पुलिस की खाकी वर्दी है बहुत ही सम्मानित वर्दी है। लाखों करोड़ों युवा सपना देखते हैं कि वो भी एक दिन पुलिस में शामिल हो, देश की सेवा में शामिल हो, और इसीलिए हमने टीआई साहब से आग्रह किया है इस विषय पर पूरी जांच हो, कभी भी कोई भी निर्दोष व्यक्ति को ऐसा ना फंसाया जाए। कहीं ना कहीं मधुसूदनगढ़ में लगातार खबरें मुझे मिल रही हैं कि हर दिन अध्यक्ष बदलते रहता है, हर दिन अध्यक्ष का ठेकेदार कौन है वो बदलते रहता है, और उसी विवाद को लेकर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विकास कार्य एक भी नहीं हो पा रहा है, उल्टा हमारे पास भ्रष्टाचार के बड़े बड़े प्रमाण भी हैं।
अध्यक्ष का जो ठेकेदार रहता है वही गाली गलौज कर रहा है, धमकियां दे रहा है, आप इधर आओ, आप उधर जाओ। तो इसी बात से पार्षद परेशान है और इसी के संबंध में आज हमने यहाँ पर जो एक पूरन सेलर जो आपत्ति थी और जिन पर एक एफआईआर हुई है, हमने बस ये आग्रह किया है टीआई साहब से कि निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई ऐसा वाकई कुछ प्रमाण है जिनमें उन्होंने कुछ गलती की हो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर अतथ्य के आधार पर और झूठ के आधार पर अगर एफआईआर की गई हो तो उसमें पुनः जांच करके उनका नाम हटाया जाए। हमने यही उसमें मांग रखी है। सर, चाचौड़ा में बढ़ते अपराध के लिए क्या कहेंगे? बात सिर्फ चाचौड़ा की नहीं है, बात पूरे गुना जिला, पूरे मध्य प्रदेश की है। प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं समस्त मध्य प्रदेश में हो रही है। चाचौड़ा में ही 2 दिन पहले एक मासूम बच्ची की लाश शायद कुएं में मिली थी, एक आज भी मिली है। आज एक और जो आप कह रहे हैं घटना हुई है। 5 दिन पहले केवट समाज के 2 लोग रावगढ़ में एक भाजपा के नेता के खेत में मिले, उसी नेता के कर्मचारी ही उसमें दोषी पाया गया। इसी प्रकार से गुना में भी अनेकों घटनाएं हुई हैं, बमुरी तरफ भी हुई हैं। उज्जैन में किस प्रकार से घटना हुई बलात्कार की आप सबको पता है। मऊ में, इंदौर मऊ में एक सैनिक परिवार के महिला के साथ बलात्कार हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है। तो जब ऐसी घटना लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है, जहां ना बेटी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना मासूम किसान सुरक्षित है, ना हमारे कोई भी व्यक्ति जो शायद सक्षम ना हो आर्थिक रूप से, जो हम कहते हैं कि पीड़ित परिवार से है या फिर जो शोषित परिवार से होता है, उनके ऊपर ही क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो होनी चाहिए है वैसी आज व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश में। और अफसोस की बात यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री है, उसके बावजूद प्रतिदिन जो घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं बहुत ही दुखद हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सीएम साहब